ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों की सूची निम्नलिखित है, जो कंपनी के प्रशासन, व्यापार और भारत में शासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किए गए थे। ये अधिनियम समय के साथ कंपनी के अधिकारों और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को संतुलित करने के लिए लाए गए थे। फर्स्ट नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना। प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे इसके? बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति, वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल। कंपनी के निदेशकों के ऊपर एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। कंपनी के मामले में पारदर्शिता के लिए ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उद्देश्य कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। प्रमुख प्रावधान एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, जो कंपनी के राजनीतिक और सैन्य मामलों की निगरानी करता था। गवर्नर जनरल की शक्तियों को मजबूत किया गया, लेकिन बोर्ड के प्रति जवाबदेही बढ़ाई गई। कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने का प्रयास। थर्ड नंबर, चार्टर एक्ट 1793। उद्देश्य कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत करना। प्रमुख प्रावधान कंपनी को भारत में व्यापार और प्रशासन का अधिकार 1813 तक बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को स्पष्ट किया गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के राजस्व पर अधिक नियंत्रण दिया गया। फोर्थ नंबर, चार्टर एक्ट 1813। उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना और भारत में सुधार लाना। प्रमुख प्रावधान कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, सिवाय चाय और चीन के व्यापार के साथ। मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए धन आवंटन की शुरुआत। 5 नंबर, चार्टर एक्ट 1833। उद्देश्य कंपनी के शासन को और अधिक केंद्रीकृत करना और प्रशासनिक सुधार करना। प्रमुख प्रावधान कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त, अब यह केवल प्रशासनिक संस्था रही। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके पास पूरे भारत के प्रशासन की शक्ति थी। विधायी शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया और कानून निर्माण के लिए एक विधि परिषद की स्थापना। भारतीयों को प्रशासन में नियुक्ति के लिए योग्य माना गया सैद्धांतिक रूप से। 6 नंबर, चार्टर एक्ट 1853। उद्देश्य कंपनी के शासन को और सुव्यवस्थित करना और सुधारों को लागू करना। प्रमुख प्रावधान कंपनी का चार्टर निश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। स्थानीय प्रशासन में सुधार के लिए कदम उठाए गए। सेवन नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उद्देश्य 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन करना। प्रमुख प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित। गवर्नर जनरल को वायसराय का दर्जा दिया गया। एक भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत परिषद की स्थापना, जो भारत सचिव को सलाह देती थी। धन्यवाद।